नमस्कार, मैं अनु स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हस्ती में। और आज हमारे साथ जो हस्ती हैं वो हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य जी, डॉक्टर हेमलता पाठक। नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल हस्ती में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर हेमलता पाठक, ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉज़र, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ आप सबके सामने हूँ। और तंत्र का अर्थ बिल्कुल भी जादू टूना नहीं होता है, ना ब्लैक मैजिक होता है। तो आई लव टू वर्क विद अ प्योर एस्ट्रोलॉजी। मैम आपका ज्योतिषाचार्य की तरफ रुझान बचपन से ही था या फिर बड़े होने के बाद में आपको ये विचार है कि हाँ आपको इधर जाना चाहिए? एक्चुअली अनु जी, मैं बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉज़र नहीं बनना चाहती थी। हालांकि मैंने 14 वर्ष की आयु में बगलामुखी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हस्तरेखा का ज्ञान मुझे बचपन से है। ज्योतिष में शिक्षा भी ग्रहण की, लेकिन ज्योतिषाचार्य नहीं बनना चाहती थी। मैंने हिंदी पत्रकारिता में पीएचडी की और बेसिकली मेरा था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं या प्रोफेसरशिप करने का मन था। और लेकिन 2016 में मेरे पिताजी नहीं रहे, डॉक्टर देसराज जी महाराज। जब वो नहीं रहे तो उस वक्त ये संस्थान संभालना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं उनकी सबसे बड़ी संतान थी। तो मैंने अपने सपनों को एक तरफ बंद कर दिया, वो किसी तिजोरी में आज भी बंद हैं। और मैंने फिर इस संस्था को संभाला और तब से लेकर आज तक मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। एज एस्ट्रोलॉज़र मैं ये समझती हूँ कि जैसा कि आपने पूछा कि महिला ज्योतिषाचार्य होने के नाते मैं क्या सोचती हूँ। ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए संभावनाएं हैं। लेकिन जैसे हर जगह होता है पुरुषों का वर्चस्व होता है, तो उस तरह से इस क्षेत्र में भी कह दिया गया कि सिर्फ पुरुष ही एस्ट्रोलॉज़र हो सकते हैं, ज्योतिष कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अनु, आप भी कर सकती हैं, मैं भी कर सकती हूँ और कोई दूसरी स्त्री भी कर सकती है। हर जगह कुछ काम करते हुए कुछ मर्यादाओं का, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष तंत्र से बहुत अलग है। तंत्र और ज्योतिष एक दूसरे का अंग होकर भी एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो जो नई एस्ट्रोलॉजर्स, जो नई ज्योतिषाचार्याएँ आती हैं, ज्योतिष सीखने जो महिलाएं आती हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो सबकी तरफ आकृष्ट हो जाती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो आकृष्ट होती हैं और बहुत भ्रम में पड़ जाती हैं। तो एक क्षेत्र को चुनने की आवश्यकता है, नियमों को समझने की आवश्यकता है और बहुत कुछ ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप आएंगे ना तो आपको ढेर सारा पैसा, बहुत सारा नाम, बहुत सारी पहचान। आप दूसरों को तो मार्गदर्शन करते हैं पर आप खुद बिगड़ सकते हैं। तो इस क्षेत्र में आने के बाद बहुत संयमित रहने की आवश्यकता होती है। ये क्षेत्र लोगों को बिगाड़ता है और बिगड़े हुए ज्योतिषियों और महात्माओं की कोई कमी नहीं है, बहुत फेमस है वो सभी। हाँ सही बात है। तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चाह रखने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, अंततः वो गर्त में गिरता है। तो यहाँ सफलता का नियम ये है कि आप नियमों में रह कर के एक इच्छा तक, एक सीमित साधन तक ही इसको करें तो अच्छा रहेगा। और मैं ये मानती हूँ कि जो जिसके भाग्य में होगा, मैं भाग्य की तरफ आऊँगी क्योंकि ज्योतिषी हूँ, तो जो मेरे पास आता है जिसके भाग्य में होगा उसकी कुंडली देखना, उसका भाग्य ठीक करना मेरे हाथ में या किसी भी दूसरे ज्योतिषी के हाथ में, वही मेरे पास आएगा। जैसे कि आप शादीशुदा हैं जी। तो आपको दोनों में सामंजस्य कैसे, मतलब ये वाला काम और फिर घर भी देखना भाई? तो मैं आप भी तो काम करती हैं, अगर कल की शादी हो जाएगी तो ये काम बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे आपका काम है। बिल्कुल मैं ऐसा कुछ भी अनयूजुअल नहीं करती हूँ जैसा लोग सोचते हैं। बिल्कुल भी ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि सन्यासियों की तरह सुबह से शाम तक साधना में व्यस्त हूँ। नहीं, मैं परिवार को भी समय देती हूँ, अपनी साधना को भी समय देती हूँ और अपने काम को भी समय देती हूँ। आप बिल्कुल जैसे आप काम करती हैं, जैसे दूसरी महिलाएं काम करती हैं। हाँ, हर काम की अपनी एक चुनौती होती है, अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर्स की होती हैं, डॉक्टर्स की होती हैं, वैसे हम ज्योतिषाचार्यों की भी होती हैं। पर इतना मुश्किल नहीं होता है, सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। मैम आप हमारी महिलाओं को इस क्षेत्र में जाने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी?
कि अगर देखो, वो जाना चाहती है या ऐसी इच्छा रखती है तो? अनु जी, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर व्यक्ति भाग्य से आता है, ठीक है। मैं नहीं जानती कि बहुत कम लोग हैं जो ज्योतिषी बनना चाहते हैं, और बनना चाहने वाला व्यक्ति कभी ज्योतिषी नहीं बन पाता। कभी भी एक अच्छा ज्योतिषी जो है वो बनना नहीं चाहता, वो बन जाता है। तो यहाँ व्यक्ति भाग्य से आता है। यदि आपके भाग्य में होगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में आएंगे। और सफलता का नियम मैंने पहले भी बताया कि मर्यादा में रहिए, सीमित रखिए अपनी इच्छाओं को, बिल्कुल आप सफल होंगे। जैसे कि त्योहार का टाइम इस समय आ रहा है, पर्व हमारे शुरू हो रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या टिप्स देना चाहेंगी? सबसे पहले तो इस समय कोरोना का टाइम है, कोविड-19, क्योंकि राहु अब अपनी उच्च राशि में आ गया है, तो इस समय कोरोना डाउन भी हो रहा है। लेकिन सर्दियाँ होंगी, मौसम होगा तो बढ़ेगा ये। तो इस समय पे जो है कम से कम पटाखों से दूर रहना है दिवाली में आप सबको। त्योहारों में दशहरा हमारे यहाँ घूमने का त्यौहार होता है, तो इस बार दशहरा में घूमने से बचना है, बच्चों को बचाना है। और घर में नियमों से रहिए, पालन करिए, संयम से पूजा पाठ करिए। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, पूरा नवरात्रि का अलग होगा, दीपावली का अलग, वो मिल जाएगा। मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे अभी हमारे पर्व शुरू हो रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, तो आप उसके लिए हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है, और नवरात्रि में इस बार शनि मकर राशि में है, गुरु धनु राशि में पड़ रहा है। ऐसा संयोग 1962 में बना था, उसके बाद ये संयोग दूसरी बार बन रहा है। तो इस बार की नवरात्रि बहुत खास है। जो लोग नवरात्रि में कलश स्थापित करते हैं, पाठ करते हैं, उनके लिए तो नियम पूर्वक वो कर रहे हैं तो ठीक है। जो नहीं करते हैं, सिद्धि कुंजिका का पाठ करें। ये समस्त बाधाओं से बचाने वाला है, क्योंकि कोरोना के दौरान बहुत लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है, स्वास्थ्य का नुकसान हुआ है। तो सिद्धि कुंजिका का पाठ करें, परिवार की रक्षा होगी। जो बाधाएं आ रही हैं, जो आर्थिक बाधाएं आ रही हैं, वो भी दूर होंगी जी। और मैम, आप क्या आखिरी में संदेश देना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? ज्योतिष पर जो लोग भरोसा करते हैं, उन सब के लिए मैं ये कहूँगी कि ज्योतिष कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। ये एक विज्ञान है। ये प्राचीन नियमों पर आधारित है, पूरी तरह से गणित पर आधारित है, और इस पर बहुत शोध करके इसे लिखा गया है। इस पर हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं, और वो सब कुछ विज्ञान पर आधारित है। कहीं पर इसमें कोई मैजिक नहीं होता। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास, मेरे पास भी आते हैं, तब मुझसे किसी जादू की उम्मीद मत करिए। मैं अपने सभी शिष्यों को भी कहती हूँ, और आप सबको भी कहूँगी, अनु आपको भी कहूँगी, कि किसी भी ज्योतिषी के पास आप जाइए तो बिल्कुल भी आप जादू की उम्मीद मत करिए। ये बिल्कुल विज्ञान पर आधारित है, नियमों पर आधारित है। हाँ, ज्योतिष कहता है कि कर्म से भाग्य बदलता है, तो आप अपने कर्म करिए और कर्म से भाग्य बदलेगा। कर्म पथ बताने का काम ज्योतिष का है। एक ज्योतिषी आपको कर्म पथ बता सकता है, लेकिन आपके भाग्य, बिल्कुल, और आपके भाग्य को बदलना बिल्कुल आपके ही हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपको सिर्फ कर्म पथ बता सकती हूँ। नमस्कार, आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा अनु, आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी सारी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इतनी सारी जानकारी डॉक्टर हेमलता पाठक जी से प्राप्त होकर के बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।